आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है, 1 महीना हो गया नई बिल्डिंग को बने हुए, पुरानी बिल्डिंग एक साइड में, नई बिल्डिंग एक साइड में। उसके जो पार करके जो जाना है वो नेशनल हाईवे है, जयपुर का पुराना NH8 जिसे कहते हैं वो है। उसके ऊपर कई दिनों से हम ये मांग उठा रहे थे कि इस पर स्पीड ब्रेकर बने कि कोई भी आम व्यक्ति, आम पक्षकार और वकील इधर से उधर मूवमेंट करता है तो एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस हैं, तो आप इस पर स्पीड ब्रेकर बनाएं। आज 4-5 दिन से जब से मैं आया, मैंने भी इसकी मांग की। हमारे CGM साहब ने भी कलेक्टर साहब से इस चीज़ के लिए कहा कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बना दें, नहीं तो लोगों को परेशानी हो रही है। पर इतना होने के बाद भी उन्होंने आज तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया। जब आज मैंने एक्शन साहब जैन जो भी थे उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि आज कोई पर्टिकुलर दिन है, इस दिन लेबर नहीं होती है, इसकी वजह से स्पीड ब्रेकर नहीं बन सकता है। तो मैंने उनको कहा कि सरकारी छुट्टी तो शनिवार और रविवार की होती है, आज शुक्रवार है, आप बनाइए लेबर की। आप जो सरकारी लेबर है वो छुट्टी पे नहीं रह सकता आज के दिन भी, आप क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के अंदर कहीं पर भी कोई भी दिन और वो नहीं होता है, इसलिए आप इसका आज बनवाइए। आज 3 दिन से आप हमें सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि बन जाएगा बन जाएगा। क्या बड़ी घटना कारित होने के बाद बनेगा? मुझे तो ऐसा भी लगा कि प्रशासन और हमारे प्रशासन में थोड़ा सा तालमेल की कमी की वजह से भी शायद ये ऐसी नौबत आई कि आज एक वकील साहब के और एक पक्षकार के पैर पे से गाड़ी निकली, तब रोष के स्वरूप सारे अधिवक्ता इकट्ठे हुए और उन्होंने ये इस तरीके के आक्रोश के रूप में उन्होंने दर्शाया। फिर भी आज प्रशासन के किसी भी व्यक्ति द्वारा संवेदनशीलता ना अपनाते हुए जिस प्रकार से अभी तक पिछले 2 घंटे से ये पूरी घटना चल रही है, शहर का जाम लगा पड़ा है, पर उनको इतनी भी नहीं आ रही है कि 2 छोटे-छोटे स्पीड ब्रेकर बना दें। अभी जब उनको कहा तो कि प्लांट बंद रहता है, पूरे शहर के अंदर सड़कें बन रही हैं पर उनका प्लांट बंद है, पता नहीं क्यों। वो ये चाहते हैं कि कोई बड़ी घटना घटित हो जाए उसके बाद में ही कुछ किया जाए। तो मेरा सरकार से, प्रशासन से, दोनों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर संज्ञान लें और यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाने के तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और ये जो वकीलों का रोष है वो खत्म हो, क्योंकि वकीलों की इस समय बड़ी ही बदतर स्थिति लोगों ने कर रखी है कि जिस प्रकार से हम बैठे कहीं हैं और जाते कहीं हैं और इस बीच के अंदर पूरा की पूरा एक हाईवे से निकल के जाते हैं, दुर्घटना कारित होने की पूर्ण संभावना रहती है। इसलिए इस प्रकार का आक्रोश पैदा कर। देखो, जिस प्रकार से 4 दिन से वकीलों की जो मांग रही है कि स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 माह से आए दिन कोई ना कोई वकील दुर्घटना का ग्रस्त हो रहा है, दुर्घटना का शिकार हो रहा है। पहले भी प्रशासन को वकीलों ने कई बार चेता दिया है कि यहाँ स्पीड ब्रेकर बनवा दो, बैरिकेड्स लगवा दो, उसके बाद भी प्रशासन की जू तक नहीं रह रही है। प्रशासन बिल्कुल मौन अवस्था में है, प्रशासन को वकीलों की किसी प्रकार चिंता नहीं है। आज जब अध्यक्ष के से AN ने जिसने भी बात करी उसका ये कहना है अमावस की छुट्टी है, हम कोई काम नहीं करेंगे, वकील मरो तो मरो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस प्रकार का उसका व्यवहार था, एक अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी है, वो इस तरह की असंवेदनशील बात कर रहा है, उसको लेकर आज वकील समुदाय रोष में है। जब तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनेगा वकील समुदाय इसी प्रकार आंदोलन कर रहे हैं। काफी समय से पुरानी कोर्ट और नई बिल्डिंग जो न्यायालय परिसर की बनी है उसमें आने जाने के लिए नेशनल हाईवे का प्रयोग हम कर रहे हैं। हमें पुरानी कोर्ट से नई कोर्ट पैदल आना पड़ता है और इस हाईवे पर गाड़ियां असीमित गति से चलती है। किसी प्रकार का कोई पुलिस जाब्ता अभी तक ना तो पुलिस अधीक्षक या कप्तान साहब ने लगवाया, ना इस पे किसी तरह के कोई गाड़ियां रुके धीरे हों इसलिए कोई स्पीड ब्रेकर प्रशासन ने लगवाए। इसको लेकर हमारी पूर्व बार ने भी आवाज उठाई थी, कलेक्टर साहब को और बाकी प्रशासनिक अधिकारी को भी लिखा था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके संबंध में आज भी हमारी जो बार है उसने आवाज उठाई है और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता है उनके पैर पे आज जो एक तेज गति से वाहन आ रहा था वो लगा है, जिनसे उन्हें चोट भी आई है, जो अभी उपचाररत है। तो उसका जो आक्रोश है वो अधिवक्ताओं में है और उसके आक्रोश के एक परिणति को आप देखेंगे कि आज अधिवक्ता इस रोड पे इस तरह से उद्धृत होकर निकला है।